तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान विषय की जो लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 5 लंबाई एवं गति का मापन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रिय बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। तालिका के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों से उपयुक्त मात्रक का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर उत्तर दे रखा है, आपको दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी को किलोमीटर से मिलान करना है, सिक्के की मोटाई को मिलीमीटर से मिलान करना है, रबड़ यानी कि इरेजर की लंबाई को सेंटीमीटर से और विद्यालय के मैदान की लंबाई को मीटर से आपको जो मिलान करना है। इस प्रकार आप 1 नंबर प्रश्न को पूर्ण करेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्य कथन के सामने सत्य, असत्य कथन के सामने असत्य लगाइए। तो यहाँ पर कथन क है जो आपके सत्य हैं, आपको सत्य लिखना है, और कथन ख आपके जो है सत्य है तो आपको सत्य लिखना है। कथन ख भी सत्य है, कथन क भी सत्य है। और यहाँ पर कथन ग 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये कथन गलत है, आपको यहाँ पर गलत असत्य लिखना है। इस प्रकार सत्य जो है, सत्य और असत्य तीनों को इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है। यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा ग, 42 जो है लंबाई मापने का मात्रक नहीं है, 42 से उत्तर ग। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर प्रेक्षण तालिका, पैमाना और मापे जा सकने वाला लघुत्तम माप यहाँ पर जो है दे रखा है। ज्यामिति स्केल को मिलीमीटर में मापा जाता है, मीटर स्केल को सेंटीमीटर में, इंच टेप को इंच में, मापन टेप को फीट में, और वर्नियर कैलिपर को जो है मिलीमीटर में, और स्क्रू गेज को मिलीमीटर में। इस प्रकार साथियों आपको इसके सामने लिख करके इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण करना है। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर इसी मीटर में व्यक्त कीजिए। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 जो है मीटर होते हैं, और 1.5 किलोमीटर में 1000 गुणा 1.5 बराबर 1500 मीटर होंगे। इस प्रकार साथियों आपको इसको पूर्ण करना है। विद्यालय और घर के बीच की दूरी होगी जो 1500 मीटर होगी। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 6, एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापे जा सकते हैं। गिलास के तल के वक्र भाग की लंबाई 17.2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 7, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर है जो दोस्त की लंबाई कितनी है, 1.25 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1.25 मीटर बराबर गुणा 1.25 गुणा 100 बराबर 125 सेंटीमीटर होगी, और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। 1.25 मीटर 1.25 गुणा 1000 बराबर 1250 मिलीमीटर होगी। इस प्रकार साथियों आपको जो है लंबाई को मीटर तथा मिलीमीटर में मापना है। बढ़ेंगे कि प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या जो है 8 है। आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक और पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर उसके अनुमान का सत्यापन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर है जो हमें दिए गए सिक्के के आधार पर हमारे अनुमान से पुस्तिका के एक और पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक सिक्के रखने पर हमें 9 सिक्कों की आवश्यकता होगी। हम अपने अनुमान के सत्यापन के लिए 15 सेंटीमीटर के पैमाने को सिक्कों के मध्य भाग पर रखकर उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यह लंबाई 1.8 सेंटीमीटर है। अब हम 15 सेंटीमीटर के पैमाने से पुस्तिका के उस ओर जो है के किनारे की लंबाई ज्ञात करते हैं।
यह लंबाई 18 सेंटीमीटर आती है। अतः पैमाने के अनुसार पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर बिना रिक्त स्थान छोड़े हमें 10 सिक्कों की आवश्यकता होगी, जो हमारे अनुमान से एक अधिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 9। सरल रेखीय वर्तीय आंदोलन गति के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है सरल रेखीय गति के उदाहरण वृक्ष से गिरता हुआ फल और विद्यार्थियों द्वारा सीधी रेखा में मार्च पास्ट करना। और वर्तीय गति के उदाहरण है जो साइकिल के पहिए का घूमना और घूमने वाला झूला, मेरी गो राउंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोलन गति के उदाहरण दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति और झूले पर झूलते बच्चों की गति। बढ़ेंगे कि प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10। इससे पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई mm और कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए और तालिका में लिखिए। तालिका हमारे चारों ओर कुछ वस्तुओं का आकार, लंबाई का उपयुक्त मात्रक। अब इसका उत्तर जो है आपको लिखना है कि लंबाई का उपयुक्त मात्रक और मापनीय वस्तु mm यानी कि मिलीमीटर में घड़ी का डायल, मोबाइल की मोटाई और कांच की मोटाई, ये मिलीमीटर में मापा जाता है। सेंटीमीटर में जो है उदाहरण टेबल की लंबाई और चौड़ाई, मित्र के कद की ऊंचाई और पेड़ के तने की मोटाई। और मीटर में जो है घर की लंबाई और चौड़ाई, टेकों की ऊंचाई, सड़क की चौड़ाई। इस प्रकार साथियों आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रश्न 11। एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र में दिखाए गए आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको सरल रेखीय गति बिंदु क से ख के मध्य और बिंदु ड से च के मध्य। वर्ती गति का उदाहरण बिंदु ख से ग के मध्य बिंदु ग से ग के मध्य। और दोलन गति का उदाहरण है बिंदु ग से ड के मध्य। नेक्स्ट प्यारे बच्चों प्रश्न 12। तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती हैं। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती हैं। प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? उत्तर के रूप में आपको लिखना है कि मीटर पैमाने का उपयोग सरल रेखा और लंबाई मापन हेतु किया जाता है, इसलिए तस्नीम को ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए जो लचीली और खींचने वाली हो। अतः उसे कागज, कपड़ा और लचीली रबड़ का उपयोग मीटर पैमाना बनाने में नहीं करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 13। अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। तो इसका उत्तर है प्रश्न 13 का कि अलग अलग लंबाई तथा संगत इकाइयों जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वाले विभिन्न कार्ड बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक कार्ड में एक इकाई मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में लंबाई हो सकती है, जिसका मिलान खिलाड़ी किसी दूसरी इकाई में उसके समकक्ष मान से कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर का कार्ड का मिलान 1000 मीटर वाट कार्ड से करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके कक्षा जो है 6 का विज्ञान विषय का पाठ 5 लंबाई एवं गति का मापन, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सारे के सारे पाठों के वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप एक साथ पिक कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।